भारतीय जनता पार्टी ये समझने को तैयार नहीं है कि डिप्टी सीएम और सीएम आपस में कुलीग होते हैं और इन लोगों को मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं है। जब चाहे मिलें, जब चाहे आए जाएं। हम लोग जब भारत की एक इंच ज़मीन इधर से उधर नहीं होने देंगे। और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भी अनाउंस किया, हमने भी अनाउंस किया और पॉलिटिकल पार्टियां अनाउंस करेंगी। हमारे अनाउंस करने से क्या फ़र्क पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने गए हैं। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हटने के बाद से ये पहला मुलाकात है। नववर्ष में भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने नहीं गए थे। हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में क्या कुछ चल रहा है? नववर्ष में नहीं गए, अब मिलने जा रहे हैं लगातार 2 दिन से। देखिए, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं और सीएम साहब से वो मिलने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये समझने को तैयार नहीं है कि डिप्टी सीएम और सीएम आपस में कुलीग होते हैं और इन लोगों को मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं है। जब चाहे मिलें, जब चाहे आए जाएं। ये कोई ये न्यूज़ वैल्यू तो इसका नहीं होना चाहिए जिस तरह से न्यूज़ वैल्यू बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी कौन है? वही है ना जिनको भारतीय जनता पार्टी के कुछ इंस्टीट्यूशन ने नोटिस देकर के जेल भेजने की तैयारी कर रखी है। ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी तरह से डरा दो, धमका दो। लेकिन न तो तेजस्वी यादव जी डरने वाले हैं, न कुमार जी डरने वाले हैं। तो ये एक रूटीन की मुलाकात है। इस मुलाकात का कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है जिस तरह से आप लोग माने लगा रहे हैं कि लगता है नीतीश कुमार जी नाराज़ थे तो तेजस्वी यादव जी मनाने गए, वो फला है चिल्ला है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा मशीन की उपज है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं, इससे पहले आप लोग अरुणाचल प्रदेश में एक कैंडिडेट को उतार दिए। अरुणाचल प्रदेश इंडिया में है ना, या भारतीय जनता पार्टी ने उसको अलग कर दिया, बेच दिया है क्या? हम लोग जब भारत की एक इंच ज़मीन इधर से उधर नहीं होने देंगे। और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भी अनाउंस किया, हमने भी अनाउंस किया और पॉलिटिकल पार्टियां अनाउंस करेंगी। हमारे अनाउंस करने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम एक कैंडिडेट का अनाउंस किया, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास राइट है कैंडिडेट के अनाउंस करने का। इससे इंडिया ब्लॉक के एकजुटता पे कोई ख़तरा नहीं है। हम सब एक हैं और 543 सीटों पे नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में देश में चुनाव होगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्ति दिलाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, कैंडिडेट जेडीयू अलग दे रही है, कांग्रेस अलग दे रही है, ये लोग एकजुट ही कब थे, ये हश्र तो होना ही था। देखिए, तारकिशोर प्रसाद जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी समझ कितनी, या आप समझ लीजिए उनको। ये विश्वास नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि कैसे बिहार के एक लाल ने देश को एकजुट कर दिया। कैसे 13 करोड़ बिहारियों के दिलों पर राज करने वाले नीतीश कुमार 130 करोड़ भारतीयों के दिलों पर राज करने लगे। यकीन ही नहीं हो रहा उनको। और उनके सपने में नीतीश कुमार से डर लग रहा है। नीतीश फोबिया के शिकार हो गए हैं। नीतीश कुमार हंस रहे हैं, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, नीतीश कुमार खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार नाराज़ हैं, नीतीश कुमार मान गए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार संयोजक बने, नीतीश कुमार नहीं बने। ये खेल में पड़े हुए हैं भाजपा के लोग। भाजपा के लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि बिहार के लोगों का हक उन्होंने क्यों मारा, बिहारियों का क्या कसूर था, क्यों यहाँ के लड़कों पर लाठियाँ चलवाई, क्यों रेलवे की नौकरी बर्बाद की, क्यों एविएशन की नौकरी ख़त्म कर दी, क्यों बैंक की नौकरी ख़त्म कर दी, क्यों किसानों को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्यों बिहार का जीएसटी रोक लिया, क्यों बिहार में सड़कें नहीं बनने दे रहे हैं, क्यों बिहार में बीएडीपी का पैसा रोक लिया, क्यों बिहार में एनएचआई नहीं बनने दे रहे हैं, और क्यों बिहार को स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। क्या कसूर है बिहारियों का? आज 13 करोड़ बिहारी नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। उनको हिसाब देना पड़ेगा, वरना 2024 में उनकी छुट्टी तय है। नीतीश कुमार को फिर से संयोजक बनाए जाने की चर्चा तेज है। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने? ये भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन है जो चर्चा कभी तेज कर देती है, कभी कम कर देती है। हमारे यहाँ तो कभी इसकी चर्चा नहीं हुई भाई साहब। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता की है,
जिसके वो जनक हैं, उन्होंने 28 पॉलिटिकल पार्टियों को अपने विचारों पे, बिहार के विचारों पे एकजुट किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यही हमारे लिए बहुत है। हमको संयोजक बनाया जाए नहीं, इसकी कभी चिंता नहीं रही। हम लोग कभी प्रायोरिटी नहीं रही कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन बनेगा। इंडिया गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, भाजपा जो कर रही है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। देखिए, भाजपा जो कह रही है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और इंडिया ब्लॉक जिस दिन से बना, उनको यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है क्या कि 28 पॉलिटिकल पार्टियां नीतीश कुमार के नाम पे जमा हो जाएंगी, नीतीश कुमार के इनिशिएटिव पे बैठ जाएंगी। उनको यकीन नहीं था, लेकिन बैठे, एकजुट हुए। सपने आ रहे हैं उनको, नीतीश कुमार जी के सपने। क्या होगा? बिहार में 40 साफ, यूपी में आधा साफ, झारखंड में पूरा साफ, बंगाल में पूरा साफ, मध्य प्रदेश में साफ, छत्तीसगढ़ में साफ, राजस्थान में साफ, पंजाब में साफ, दिल्ली में साफ। कहाँ जाएंगे? इनको इनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह भारत के गरीबों का पैसा, भारत के मजदूरों का पैसा, भारत के नौजवानों का हक काट करके अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को मालदार किया है, उस गुनाह की सज़ा तो मिलेगी इनको। 2024 में जाना पड़ेगा इनको। तो अभी आप सुन रहे थे जेडीयू एमएलसी थे खालिद अनवर, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।